ओके, हमने ये रॉम्पर की कटिंग कर ली थी। अब हम इसके जो बेल्ट कट किए थे वो रेडी कर लेते हैं। इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से सीधा स्टिच कर देना है दोनों बेल्ट। इस तरीके से स्टिच होने के बाद अब इसे हमें ये जो स्टिच की है इसे सेंटर पे इस तरीके से रखना है और यहाँ से एक सीधा स्टिच कर देना है। ये हमें एक ही साइड से करना है। अब बेल्ट को हमें पलट कर इसे एक बार आयरन कर लेना है। ठीक है, ये मैं बाद में रेडी कर लूँगी। अब हमें जो बॉडीज हमने कट की थी वो रेडी कर लेंगे। ये बॉडीज और ये इसका अस्तर। अब हमें इसे स्टिच करना है। इस तरीके से दोनों साइड से स्टिच करना है। और अब हमें यहाँ पर बेल्ट अटैच करने हैं। ठीक है, तो मैं बेल्ट को यहाँ पर पलटा के अटैच कर लेती हूँ। ये बेल्ट मैंने पलटा कर आयरन कर लिया है। ठीक है, यहाँ से ये फिनिश रहेगा और यहाँ से अनफिनिश रहेगा। अब हमें बेल्ट इसमें अटैच करने हैं, तो इस बॉडीज़ को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से हमें 2 इंच पर एक पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, जहाँ पर हमें बेल्ट लगाना है। मैं 2.5 इंच पर एक पॉइंट मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से हमें दोनों तरफ पॉइंट मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पर नॉच लगा देती हूँ। अब ये जो बेल्ट की रफ एजेस है, ठीक है, इसे इस तरीके से रखना है। इसके ऊपर और यहाँ से स्टिच कर देना है। सीधा अभी स्टिच कर देना है। सेम ये बेल्ट भी हमें यहाँ पर रख कर अटैच कर देना है। और इसे एक साइड से ओपन ही रखना है और इस तरीके से पलट लेना है। इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसे आर्महोल की तरह कर्व शेप भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो मैं बॉडीज़ में थोड़ा सा शेप लगा लेती हूँ, स्टिच कर देती हूँ। वापस पलटना है। ठीक है, यहाँ पर मैं शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। जहाँ से हमारा बेल्ट लगा है वहीं से नीचे 1.5 इंच नीचे लेकर इस तरीके से ये शेप लगाना है, इस तरीके से। ठीक है, मैं ये सेम शेप इधर भी ट्रेस कर लेती हूँ। सेम अभी मैं यहाँ से स्टिच कर लेती हूँ।
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके यहाँ पर नॉचेस लगा देंगे। अब इसे इस तरीके से टर्न कर लेना है तो आपका बॉडी रेडी हो जाता है। ठीक है, अब हम पैंट रेडी कर लेते हैं। पैंट के लिए जो हमारा बैक था, जैसे कि ये हमारा बैक है, तो इसे इस तरीके से फोल्ड, ये जो हमने लाइन रखी है यहाँ तक ही हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से ऐसे इसे फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में इसमें हमें इलास्टिक भी इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ से सीधा एक स्टिच कर देती हूँ, बाद में हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट कर लेना है। बैक होने के बाद अभी हमको फ्रंट रेडी करना है। फ्रंट में हमें यहाँ पर गेजिंग करना है, मतलब गैदर्स देना है। तो हमने ये जो लाइन मार्क की है, यहाँ से सिर्फ हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के ही फैब्रिक कट करना है। तो मैं ये जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है इसे कट कर देती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं 5 नंबर की एक स्टिच लगाती हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पर गैदर करना है। फाइव नंबर की स्टिच लगाने के बाद अभी हमें इसमें से एक धागा खींच के पूरा कपड़े को ऐसे थोड़ा थोड़ा जमा करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ये हमें जो हमने बॉडीज बनाया है उसके माप का करना है। ये हमने बॉडीज कट किया था, इसी के माप का इसे हमें रेडी कर लेना है। इस तरीके से ये ज़्यादा गैदर्स नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा ही आएगा। और इसे प्रॉपर मेजरमेंट का लेके इसे इन दोनों को स्टिच कर देना है। ठीक है, अभी ये आ गया है प्रॉपर, तो मुझे इसके साथ इसे स्टिच करना है। तो मैं इन दोनों को पहले स्टिच कर देती हूँ। ठीक है, फ्रंट वाले कपड़े को और पैंट को। ठीक है, इन दोनों को मिला के सीधा स्टिच कर देती हूँ, एक सिलाई लगा देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये स्टिच हो जाएगा। अब हमें इसे अंदर की ओर इस तरीके से पलटना है और ये कपड़े को भी इस तरीके से पलटकर इसके ऊपर रखकर अभी यहाँ से हमें एक स्टिच लगा देनी है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे रख के ताकि ये कपड़ा अंदर चला जाए।
ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखेगा। अब हमने जो बैक रेडी किया है वो इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। पहले तो हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर देते हैं। इलास्टिक हमें 1 इंच का लेना है, 1 इंच का इलास्टिक लेना है और हमें सिर्फ इतना ही इलास्टिक, माने आपका पैंट जितना है उसका 3/4 आपको इसमें डालना है। ठीक है, 3/4 बैक का 3/4 जितना भी आता है उतना लेके हमें ये डालना है। मैं ये पिन की हेल्प से इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर अभी मैं इलास्टिक को लॉक कर देती हूँ स्टिच करके, ताकि मेरा इलास्टिक बाहर नहीं निकले। और यहाँ से मैं पिन को बाहर निकालकर इलास्टिक पूरा फिक्स कर देती हूँ। इस तरीके से इलास्टिक इंसर्ट हो जाएगा। अब हमें फ्रंट एंड बैक को जॉइन करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है और यहाँ से स्ट्रेट सिल लेना है। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे रख कर स्ट्रेट एक स्टिच कर देना है। ये हमें दोनों साइड से ही करना है। साइड सिलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले नीचे से प्लेकेट रेडी कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ओपनिंग जो होता है वो नीचे से होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कपड़ा कट करना पड़ेगा प्लेकेट के लिए। तो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। ये फैब्रिक हमें पूरा अंदर की ओर फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच की एक पट्टी कट कर रही हूँ। अब मैं इसे यहाँ से स्टिच कर देती हूँ। ठीक है, इसे मैं सीधा ये स्टिच कर देती हूँ फ्रंट की ओर। स्टिच करने के बाद पट्टी को इस तरीके से पलटकर इसके ऊपर रखकर स्टिच कर देना है। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी रहेगी जो कि बाहर एक्स्ट्रा निकलती है। एक्स्ट्रा का फैब्रिक हमें कट कर लेना है। ठीक है, और ये जो हमने बैक में एक्स्ट्रा रखा था इसे इस तरीके से फोल्ड करके पूरा ही हमें अंदर की ओर फोल्ड करके स्टिच कर देना है।
ठीक है। ये इस तरीके से स्टिच होके दिखेगा, इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें बटन्स लगानी होंगी और यहाँ पर काज करने पड़ेंगे, तो ये यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अब ये साइड में जो है यहाँ पर हमें बायस पट्टियाँ कट कर लेनी है, ठीक है। तिरछी पट्टियाँ कट कर लेनी है और यहाँ पर हमें इसे फिनिश करना है, बाइंडिंग लगाना है। तो पट्टियों को मैं जॉइन कर देती हूँ एक दूसरे के साथ। पट्टियों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखना है, एक कोना इधर और एक कोना इधर ऐसे जाए और इसे जॉइन कर देना है। अब हमें यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है और इसे पीछे इस तरीके से फोल्ड करके 1/2 इंच की दूरी पर हमें स्टिच कर लेना है। इस तरीके से स्टिच होने के बाद अब हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और पूरा अंदर की ओर पलटकर एक स्टिच यहाँ से भी लगा देना है। हमें फैब्रिक को पूरा अंदर की ओर फोल्ड करना है। इस तरीके से सेम हमें ये साइड भी कर लेनी है और हमारा फिर रॉम्पर रेडी हो जाता है। अब इसे हम टी शर्ट के ऊपर पहन सकते हैं और बैक में इसे इस तरीके से ऐसे रखकर यहाँ पर हमें काज कर लेने हैं और नीचे यहाँ पर बटन्स लगाने हैं। तो हम इसे इस तरीके से भी वेयर कर सकते हैं या फिर सीधा भी पहन सकते हैं इस तरीके से, ठीक है।